वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। आइए दोस्तों, इस वीडियो में सर्कल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सर्कल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये सभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए काम की वीडियो रहेगी। देखिए सर्कल होता क्या है, ये तो हम सब जानते हैं, दिस इज ए सर्कल। अगर हम सर्कल की डेफिनेशन देखें तो सर्कल कैन बी डिफाइंड a set of points equidistant from a given point. Circle is what? It is a set of points equidistant from a given point. देखिए इस चीज को समझिए, इसमें एक वर्ड आया है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पर। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सपोज हम ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दूसरा पॉइंट है ए। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट है बी। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर दूर सी, 5 सेंटीमीटर दूर डी, 5 सेंटीमीटर दूर ई। ये सभी पॉइंट्स इस गिवन पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, इट इज ए ग्रुप, एक सेट है, तो ये जो बनेगा ये सर्कल होगा। अब इस पॉइंट से ये जो पॉइंट था, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। इस पॉइंट से जब भी आप कोई 5 सेंटीमीटर दूर पॉइंट लोगे, वो सर्कल पे ही लाया करेगा, वो ना सर्कल के अंदर होगा ना सर्कल के बाहर होगा। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है। सर्कल इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, और ये गिवन पॉइंट हमारा सेंटर है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं। सर्कल्स के क्वेश्चन जब बच्चे करते हैं तो कुछ टर्म्स उनको क्लियरली समझ नहीं आती है, इसलिए उनसे गलती होती है। आप बिल्कुल बेसिक चीज को समझिए। जैसे ये देखिए कि ये सर्कल है, मान लीजिए, इसमें कुछ टर्म्स आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखिए ये जो पॉइंट्स था जिससे हमने ये सर्कल बनाया है, इसकी शेप पे मत जाना, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से ये दिस इज द ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। यहां से सर्कल तक जो डिस्टेंस हमने बनाया दैट इज रेडियस। ओ ए इज रेडियस। रेडियस का अगर हम प्लूरल लेते हैं तो हम रेडियाई लिखते हैं। कभी क्वेश्चंस में ये वर्ड आ जाता है तो इससे कंफ्यूज मत होना। इसे त्रिज्या बोलते हैं और बहुत सारी त्रिज्याएं। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सेंटर से सर्कल तक ये रेडियस है। अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे पूरा स्ट्रेट लाइन ए बी, तो ए बी इज डायमीटर, दिस इज डायमीटर। और डायमीटर हमेशा डबल होता है रेडियस का। देखो यहां पर भी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। सो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये बातें ध्यान रखना हमेशा। अगर हम कहें किसी सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर कितना होगा, आप एकदम से ओरली बता सकते हो 10 सेंटीमीटर होगा। अगर हम कहें किसी सर्कल का डायमीटर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, तो 25 का हाफ कर दीजिए, 12.5। ये ओरली आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि जब आप सर्कमफेरेंस एरियाज निकालते हैं, सर्कल के क्वेश्चन करते हैं, तो कहीं डायमीटर दे देंगे आपको क्वेश्चन में, कहीं रेडियस दे देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि डायमीटर हमेशा डबल होता है रेडियस का। डायमीटर से रेडियस निकालना है तो हाफ कर दो, रेडियस से डायमीटर निकालना है तो डबल कर दो। अब देखिए कोई एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, सी डी इज द कॉर्ड, सी डी इज ए कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या हो गई हमारी, जिसको हम हिंदी में जीवा बोलते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है दैट इज द कॉर्ड। अगर इस डेफिनेशन से देखें तो डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड। इन फैक्ट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कुछ और टर्म्स के ऊपर चलते हैं। ये हो गया बेसिक, सेंटर, रेडियस, रेडियाई, डायमीटर, कॉर्ड।
अब दूसरा देखिए थोड़ा सा और, अगर कोई लाइन सेगमेंट है, हम सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ले लें अगर, तो जो सर्कल का पार्ट होगा दैट विल बिकम आर्क, दिस वन। अगर हम ये ऐसे करते हैं, दिस वन, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक सर्कल का ये पार्ट लिया है, दिस इज ए बी, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ये दिस इज आर्क ऑफ ए सर्कल, ये माइनर आर्क है। अगर मैं इसको और स्पेसिफाई कर दूं ऐसे ए एक्स बी, तो ये एक ही बात है, दिस इज एन आर्क, यहां से यहां तक, दिस इज माइनर आर्क। अगर इसी चीज को मान लीजिए मैं y यहां पर लिख दूं, ए वाई बी यहां तक, दिस इज ए मेजर आर्क, इट इज मेजर आर्क। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क क्या है। और अगर मान लीजिए ये सपोज ये डायमीटर है, ये डायमीटर है सपोज, तो यहां से यहां तक अगर लेते हैं, दिस वन सी डी, दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज ऑल्सो ए सेमी सर्कल, सी डी इज सेमी सर्कल, अर्धवृत्त जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कॉर्ड क्या होती है, आर्क क्या होती है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज सर्कल की इनके बेस पर होती हैं। जैसे अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें 9th क्लास में, 10th क्लास में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होती हैं। आप समझिए इसको, बेसिक चीजों को। एक सर्कल है, उसमें अगर 2 कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से, वो भी इक्वल होगा। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो हम ये कह सकते हैं अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। प्रॉपर्टी क्या हो गई, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका अपोजिट भी सही होगा, अगर 2 कॉर्ड्स बराबर दूरी पर दी गई हैं तो वो इक्वल होंगी। इफ, इसका अपोजिट भी, इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन देन ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर डिस्टेंस इक्वल होगा ना कॉर्ड्स का, तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। कितनी भी इक्वल कॉर्ड्स होंगी उनकी दूरी बराबर होगी, कहाँ से, सेंटर से। अगली प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटेगा। जैसे मान लीजिए ये है, सपोज ये सर्कल है आपका, दिस वन, ये कॉर्ड है ए बी, आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी। इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर का ये निशान होता है यानी 90 डिग्री बना रहे, देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। इट मीन्स perpendicular from the center bisects the chord। देखो ये वर्ड बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच में से काटना, 2 बराबर भागों में बांटना, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी होगी। एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। जैसे सपोज ये लाइन है, इसको कहीं से भी काटा जा सकता है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होगा जब बीच में से काटा जाए, बिल्कुल बीच में से, दैट इज बाइसेक्ट। ये सेंटर पॉइंट होगा तब। तो इन चीज़ों को समझना है। अब अगर हम इसका अपोजिट में समझें, अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। अब कई बार क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, सपोज ये दे देंगे आपको, ये 10 सेंटीमीटर है
और ये 6 सेंटीमीटर है, बोलेंगे इसकी लेंथ निकालो ए बी की, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये निकाल लोगे BC, ये आपका 8 निकलेगा और ये डबल हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने में ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है आपकी। नेक्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दो कॉर्ड्स बराबर होंगी तो वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगी वो भी बराबर होगा। समझिए कैसे। मान लीजिए ये है, ये सेंटर है, इसमें एक कॉर्ड यहां पर है AB और एक यहां पर है CD। दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD। इफ AB इज इक्वल टू CD, then this angle will be equal to this angle. If AB is equal to CD, then angle AOB is equal to angle COD. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सबटेंड का मतलब बनाना। इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा भी तो ठीक होगा, कन्वर्स अगर इसका हम लें, द कॉर्ड्स विच मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर विल बी इक्वल। यानी हम ये कह सकते हैं इफ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, देन AB इज इक्वल टू CD। इसका कन्वर्स है वो, नॉट रेसिप्रोकल, कन्वर्स। इसका उल्टा है कि अगर एंगल इक्वल होगा तो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई कॉर्ड्स के बारे में। और आगे चलिए इसके बारे में थोड़ा और। एक होता है डिग्री मेजर थ्योरम। कॉर्ड्स के बाद आएगा हमारे पास डिग्री मेजर थ्योरम, जिसमें क्या करते हैं, देखिए कोई भी आर्क, जैसे मान लीजिए ये है, दिस वन AOB, ये एक आर्क है, इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया है। यही आर्क इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी कोई एंगल बनाती है ऐसे, दिस वन। सो सेंटर पे बनने वाला एंगल इसका डबल होगा। एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। इसको हम बोलते हैं डिग्री मेजर थ्योरम। डिग्री मेजर थ्योरम। सो यहां से अगर इस पार्ट में, इस पूरे सर्कल में कहीं पर दूसरा भी ले लें, सपोज यहां पॉइंट हो ऐसे, यूं बना दें, तब भी ये पॉइंट अगर हम P रख लें, तब भी हम ये कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम कह सकते हैं एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल APB। एंगल इन द सेम सेगमेंट, आर इक्वल। अब आप इसमें देखिए कि अगर आपको मान लीजिए ये एंगल सपोज आपको दे दिया जाए 60 डिग्री, तो आप कह सकते हैं ये भी 60 होगा और ये बीच वाला 120 होगा, इसका डबल। जो सेंटर पे बन रहा है वो डबल होगा, जो सर्कल पे बन रहा है वो हाफ होगा उसका। इसी प्रॉपर्टी के बेस पर अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, मान लीजिए सेमी सर्कल हो, तब क्या होगा? देखिए सेमी सर्कल में फिर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेमी सर्कल का एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। दिस वन, आप ऐसे करिए, अगर मान लीजिए ये डायमीटर है, तो इससे हम कह सकते हैं ना कि ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। यहाँ कोई अगर एंगल बनता है, दिस वन, देखिए ये पूरा 180 है तो ये 90 होगा। अगर यहाँ कोई एंगल बनता है ऐसे, दिस वन, तो ये भी 90 होगा। एंगल ACB
इज 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी को एंगल इन ए सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और बचता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके काम आएंगे जब क्वेश्चंस आप करेंगे। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि सीकेंट क्या होती है और टेंजेंट क्या होती है। देखिए, अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, दिस वन, सपोज ये लाइन है, ये इसको सर्कल को यहां टच कर रही है ए पॉइंट, तो हम बोलेंगे L इज ए टेंजेंट एट ए। ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें अगर सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो ये 90 डिग्री बनता है, यानी ये रेडियस है। हम हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। इसके साथ ही एक प्रॉपर्टी और है टेंजेंट्स की, कि किसी बाहर के पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर आप दो टेंजेंट्स बनाएं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। देखिए, इसमें ये प्रॉपर्टीज ना एग्जाम्स में बहुत काम आती हैं अगर आपको क्लियर समझ आ जाती हैं तो। ये सर्कल है आपका, दिस वन, मान लीजिए इससे बाहर कोई पॉइंट है, दिस वन, यहां से एक टेंजेंट इधर बन रही है और एक टेंजेंट इधर बन रही है, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई टेंजेंट्स को लेकर। अब एक जो लाइन सेगमेंट सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है उसको हम सीकेंट बोलते हैं। कुछ प्रॉपर्टी टेंजेंट और सीकेंट से रिलेटेड भी हैं, वो भी देख लीजिए। इसको ऐसे समझिए, अगर ये सर्कल है और इस सर्कल को इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे चली गई, पी ए और बी, इधर से दूसरी लाइन पी सी और डी। देखिए ये सीकेंट्स है क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पे ये प्रॉपर्टी होती है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, तो ये कई बार ना क्वेश्चंस में आ जाता है, ये लाइन दे देंगे, ये लाइन दे देंगे, इसमें से कुछ पूछ लेंगे, तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है। और इसी में अगर आपको ये ऐसे मिल जाए, इसी में अगर आपको ये ऐसे मिल जाए, ये सपोज आपका पी ए बी और यहां से ये टेंजेंट है, तो हम बोलेंगे पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सर्कल्स की जो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। दो फॉर्मूलाज हैं सर्कल से रिलेटेड, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। फिर सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखो, इसमें दो फॉर्मूले और आप देख लीजिए। सर्कमफेरेंस of a circle is 2 pi r। सर्कमफेरेंस का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहां से कोई एथलीट यहां से चलता है, यूं पूरे पर इस पर घूमता हुआ यहां से यहां वापस यहां आ जाता है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है 2 pi r। पाई की वैल्यू होती है 22/7
या पाई को हम कभी कभी 3.14 भी ले लेते हैं। अगर 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे ना तो 3.14 आएगा। इनफैक्ट ये खत्म नहीं होगा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है पाई को, इसलिए हम इर्रेशनल नंबर लेते हैं। सर्कमफेरेंस हो गया ये बाहर की बाउंड्री। अगर कोई जैसे मान लीजिए सर्कुलर खेत है और उसके चारों तरफ बाउंड्री लगानी है तो हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे। एरिया होता है ये पूरा, अगर उस पूरे में घास लगानी है तो एरिया होगा। एरिया के लिए ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप इजीली कर पाएंगे। एक बारी बेसिकली इस वीडियो को देख लें तो सर्कल्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी। फिर क्वेश्चंस तो आप बहुत सारी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छा करना है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट अच्छे हों। किसी का अगर बेनिफिट हो सकता है हमारा कुछ करने से तो हमें करना चाहिए। ऑल द बेस्ट।